Hello everyone. This is the second lecture of our function topic. So, in this video, we will be mostly talking about the terminologies called domain, codomain, and range. Okay? And after that, we will see various types of functions, and then slowly we will move to the graphical representation of a relation to become a function. Okay? So, and if you haven't watched our previous videos, you can click on this link. This is the link basically. You can click here, and for that you have to install Microsoft Excel. Okay. So the very first terminology is your domain. Okay. So domain of a function. What is called domain? So in our previous video, we have seen the जैसे यहाँ पे एक सेट होता है आपका सेट ए फर्स्ट सेट and this is set B. Okay, this is set B and we have some elements जैसे A set A के अंदर आपका A B C D like that we have elements and suppose in set B we have again 4 elements. Okay, and now let's say we are connecting those two elements for those to set. Suppose A is connected with 1, B is connected with 2, okay, and C is connected with suppose 4, okay, and again suppose D is connected with 4. So if I ask you, is this a function? The answer is yes. जैसे हमने कल वो पढ़ा था कि फर्स्ट कंडीशन क्या था आपका कि ईच एंड एवरी मतलब वो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी कनेक्टेड. यस, इट्स सेटिस्फाइंग. एंड सेकंड कंडीशन आपको एक ट्रिक दिया था कि इसमें क्या नहीं हो सकता, मतलब एक तरह से ऐसा नहीं हो सकता ना, मतलब वो डाइवर्जन नहीं हो सकता. तो यहाँ पे डाइवर्जन नहीं है वो भी इसलिए. तो अगेन दिस इज ए फंक्शन. यस, दिस इज ए फंक्शन. दिस इज ए फंक्शन. यस. Now, what is the domain? Now, domain basically is nothing but the set of the first set. मतलब basically मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि domain are the set of all elements for which the function is defined. तो ये हो गया कि domain is suppose the set of, एक set ले लिया मैंने, the set of all elements, the set of all elements present in set A, present in set A for which the function, एक फंक्शन हमने ले लिया था यहाँ से यहाँ तक, एक फंक्शन फ्रॉम A to B, a function from A to B, the function for which the function f, जिसको हम f बोले, f is well defined, जो डिफाइंड है मतलब अच्छे से. धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा वेल डिफाइंड का मतलब क्या है. आई विल ट्राई टू शो यू सम एग्जांपल्स. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम पढ़ेंगे, उसमें तो देखा जाएगा. वेल डिफाइंड इज कॉल्ड द डोमेन, कॉल्ड डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, कॉल्ड डोमेन. ओके, जैसे इस केस में द अबव एग्जांपल वी कैन से हियर, एग्जांपल जो है हियर वो डोमेन ऑफ एफ, डोमेन क्या होगा, डोमेन मीन्स डोमेन का सेट क्या होगा. तो सेट को हम ऐसे सेकंड ब्रैकेट में लिखते हैं. क्या क्या आएगा, ए बी सी. अब वेल डिफाइंड का मतलब ये हो गया कि जैसे ए के लिए, स्मॉल ए के लिए कुछ मतलब वो फंक्शन का मतलब वो वैल्यू है ऑन सेट बी जो है 1, एंड सिमिलरली फॉर मतलब वो स्मॉल बी वी हैव 2 लाइक दैट. ठीक है. तो इसलिए इस केस में आ गया आपका ये डोमेन आ गया ए बी सी डी. ठीक है. So now we will discuss the another terminology called codomain.
कोडोमेन देख लो आप। तो इसका एक मैं सिंपल इंट्रो दे रहा हूँ, बाकी इन डिटेल वी विल डिस्कस, वो डोमेन के बारे में इन डिटेल वी विल डिस्कस। तो नाउ सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज योर कोडोमेन। अब कोडोमेन भी वैसा कुछ है नहीं, कोडोमेन इज जस्ट द सेट बी, सिंपल। तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, सिंपल। मतलब जो मतलब वो सेकेंड सेट में रहेगा उसी को हम कहेंगे कोडोमेन। क्या लिखोगे? द सेट ऑफ all elements, the set of all elements present in set B is called codomain, called codomain of that function, codomain of that function। ठीक है, लिख लेना। ओके फाइन। हाँ, अब अगर कोडोमेन लिखना है आपको, कोडोमेन का सेट क्या हो गया? इस क्या हो? कोडोमेन इज जस्ट सेट बी। इज अ वेरी सिंपल स्टफ। जैसे इसमें क्या क्या है कोडोमेन के अंदर? 1 2 3 एंड 4 सब कुछ है। 1 2 3 एंड 4 जो सेट बी के अंदर है, 1 2 3। क्लियर? एंड द लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज योर range of a function. Let's look at that term also. Suppose this is range. अब रेंज क्या हो गया? देखो, रेंज है the set of those elements from set B, the set of those elements of set B, मतलब जो चीज, मतलब वो अब मेनली क्या है, कनेक्टेड है बेसिकली। जैसे मैं ऐसे बोलना चाहूँ तो कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which actually took part in association with the elements of set A। समझ लो, जैसे यहाँ पे देखो, this element 3 is not taking part with the elements of set A, है ना? तो this is not the range, ये आपका रेंज नहीं होगा, मतलब वो रेंज में नहीं आएगा। तो आपका क्या क्या आएगा रेंज में? 1 2 एंड 4 आएगा, सिंपल। ठीक, मतलब जो चीज कनेक्टेड है फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ, मतलब वो फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो सेट बी में देखो जो चीज कनेक्टेड है, बस दोज थिंग्स आर कॉल्ड रेंज। द सेट ऑफ all elements, not all elements, the set of elements of set B which actually took part in association, या फिर मतलब in simple words we can write which actually connected with the elements of set A, took part in association with elements of set A. Elements of set A is called range. Range of that function. Okay. So in the above example here we have range। क्या होगा आपका? range का set क्या है? range का set is not same as codomain here, but in some cases range equal to codomain भी हो सकता है, but यहाँ पे range is not equal to codomain। ठीक है, तो कोडोमेन में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 सब कुछ आएगा, बट इन केस ऑफ रेंज दे ओनली टुक दोज वैल्यूज विच आर कनेक्टेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो इसमें 1 2 एंड 4 आएगा ओनली। क्लियर? हियर द रेंज विल बी 1 2 एंड 4। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये आपका 3 टर्मिनोलॉजीज आई हैव गिवन सम, मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया। इट्स वेरी बेसिक, सिंपली मैंने इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को मैंने को समझाया। नाउ वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग्स इन डिटेल, ओके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड नाउ वी विल सी वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, various types of functions। So our next heading is
टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये बेसिकली आपका एलिमेंट्री फंक्शन हो गया, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। जैसे सबसे पहले आता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। तो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन? देख लो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। पॉलिनोमियल, तो तो आपको पॉलिनोमियल पता होगा व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। जैसे पॉलिनोमियल के लिए कुछ कंडीशंस थे, जैसे एक्स के पावर क्या नहीं, जैसे सपोज ये माइनस हाफ लगा दिया मैंने, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। एक्स के पावर -1 लगा दिया, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए ऊपर आपका होल नंबर होना जरूरी है। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए फंक्शन a function which is in the form of क्या फॉर्म क्या है आपका एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा दिखता है कहीं पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सपोज these are the coefficient, suppose a n is a coefficient of x to the power n, x to the power n का कोफिशिएंट a n मैंने लिख लिया। एंड सिमिलरली इट गोज ऑन ए, सपोज एक और मतलब वो नया कोफिशिएंट आ गया जिसका n-1 का कोफिशिएंट, ठीक है, a n-2 x to the power n-2 प्लस एंड ऑल दीज आर पावर जो है वो होल नंबर है a0 0। ओके, सो अगर कोई ऐसा चीज दिख गया देन दैट विल बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। एंड यहाँ पे आपका हाँ वेर ओके here n belongs to नेचुरल नंबर, ठीक, तो वो नेचुरल नंबर हो जाएगा या फिर मतलब वो होल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो है क्या पॉलिनोमियल। होल नंबर लिख लो। ओके, नाउ जैसे देखो सपोज दिस विल बी योर nth डिग्री पॉलिनोमियल। हाँ आपको वो भी पता होगा ना, डिग्री पता होगा। सो डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे इस केस में मैक्सिमम पावर क्या है, n है, n, देन इट विल बी से क्या, इसको क्या कहोगे, दिस इज ए nth डिग्री पॉलिनोमियल n। एंड if these need to be a nth degree polynomial then an needs to be नॉन जीरो, है ना। an देखो अगर an आपका मतलब वो जीरो हो गया देन ये वाला पूरा टर्म वैनिश हो गया, देन ये वाला nth डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होगा ना, ठीक है। ओके, सपोज अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स, सपोज you have f of x equal to x to the power 100 minus 1. So if I ask you, is this a polynomial? The answer is yes. So what is the degree of this polynomial? Degree is the maximum power of x. Degree is 100. So it will be said as 100 degree polynomial. Clear? So have you heard about the term linear, quadratic, cubic? So a linear polynomial is represented by a line basically ax plus b। लीनियर पॉलिनोमियल का आपका डिग्री कितना होगा, लीनियर है x to the power 1, degree is 1। and if I ask you to write the representation of quadratic polynomial, let's say suppose ax square plus bx plus c, and this is a quadratic polynomial and जिसका डिग्री होगा आपका 2, and this is said as linear polynomial and this will be your quadratic।
ठीक है, ठीक है, ओके। सो यू माइट बी थिंकिंग कि ये सब फंक्शन कैसे है ना, कि बस x और f ऑफ x को हमने बस ऐसे मतलब वो कंबाइन कर दिया एंड दिस इज क्या है ये सब, ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली ए रिलेशन। एंड हाउ दिस मतलब वो कंडीशंस जो थे उसमें हमने वो सीखा था, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, हाउ दोस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, वी विल सी लेटर। अभी देखो, ये हो गया आपका पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो पहले हम टाइप्स पढ़ लेते हैं, after that we will see those things, graphical representation of a function. Now you will be having the second type, which is called rational algebraic function. Rational algebraic function, okay. Rational algebraic function, ये क्या हो गया? तो ये भी कोई चीज़ नहीं है, इट्स लाइक द, देखो एक फ्रैक्शन रहेगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, a function which is in the form of, which is in the form of f of x, फॉर्म क्या है आपका, f of x इक्वल्स टू, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, सपोज उसको बोल दिया मैंने p1, एंड नीचे भी एक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन also x, suppose this is a different polynomial which is p2. So this type of functions are called rational algebraic function. So इसका suppose example I can show you here. Suppose देखो एग्जाम्पल, जैसे f of x आपका क्या हो गया, एक फंक्शन ऐसे लिखते हैं f of x, ऊपर सपोज एक मतलब वो लीनियर फंक्शन है आपका ax प्लस बी, एंड नीचे सपोज आपका क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक। एंड सिमिलरली क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर भी हो सकता है, ठीक है। ऑल दोज पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर, only then those functions are called rational algebraic function, ठीक है, ओके। सो रैशनल algebraic functions को एक स्पेशल टाइप मैंने ले लिया था, जिसमें ये वाला था, linear upon linear, and how these types of functions can be drawn I have already told you in the lecture of transformation of graphs, वो आप वो देख सकते हो, मैं ऑलरेडी क्लासेस ले चुका हूँ उधर, you can visit this link, okay, this link, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का लेक्चर्स, ओके, ठीक है। नाउ इसमें हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन विच इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसमें देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस टाइप का दिखेगा आपको, जैसे मैं बस वही लिख रहा हूँ, जैसे आपको दिखेगा f of x इक्वल्स टू सपोज सम कांस्टेंट टू द पावर x, ठीक है। और इसमें कुछ कंडीशंस भी है, वो कंडीशंस हम आगे देखेंगे, जैसे इसमें ऐसे लिख लो a ग्रेटर देन 0 और a आपका 1 नहीं हो सकता, ठीक है। दीज आर द कंडीशंस, जैसे वो हम लोग ऑलरेडी वो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं, उसमें भी कुछ कंडीशंस थे। सिमिलरली वी हैव कंडीशन फॉर बेस, दिस इज द बेस, इसमें भी बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। एंड देखो इसमें जो बेस है, अगर मैं बेस का ऐसे नंबर लाइन में प्लॉट करूं, दिस इज फॉर बेस एक्सिस a, देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, है ना, वो 0 से वो इस साइड होगा ना, राइट साइड होगा, बट 1 नहीं हो सकता, तो 1 पे आएगा ओपन,
और यहाँ से ऐसे चला जाएगा. सो दिस इज द बेस एक्सिस बेसिकली. अब इसमें देखो, we have two different reason. This is first reason and this is second reason. So based on these two reasons, we have two different graphs for this kind of exponential function. If the base is in between 0 to 1, then that graph will be said as decreasing type of graph. And if the base is वो यहाँ पे रहेगा, then those type of functions are called increasing types of graph. So we have seen this concept in our logarithmic inequality lectures. I request you people to go and watch those kind of videos. Those are very basics and fundamentals of mathematics. ठीक है, जैसे इसमें भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. इसमें आपको दो पॉसिबल केसेस आएंगे. जैसे चलो यहाँ पे लिख देता हूँ. जैसे सपोज आपको ड्रॉ करना है केस वन मैंने ले लिया. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर वाई. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर वाई. सपोज यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए टू द पावर एक्स वेयर ए इज lying in between 0 and 1. So this is the first case you have. Okay, so इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? इसका ग्राफ दिखेगा decreasing. Okay, graph looks like decreasing. This is your y-axis and this is your x-axis. इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा. ठीक है, and this x-axis will be your asymptote here in this case. ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एक्स का मतलब तो बेसिकली कौन सा सेट हो गया? बी सेट. एंड दैट बी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई. इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का ये ग्राफ हो गया. एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट? एट एक्स इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये वाला वो y एक्सिस पे. तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 ए टू द पावर 0 मीन्स 1. तो ये 1 वाला पॉइंट हो गया. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ए टू द पावर एक्स where a is lying in between 0 to 1. And similarly we have second case. Second case क्या था? आपको सपोज ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स जहाँ पे a is greater than 1. तो इस केस में आपका बनेगा इंक्रीजिंग टाइप ऑफ ग्राफ. And again we will see the definition of increasing decreasing नेचर पे ग्राफ बेसिकली. यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टाइप का. ठीक है, एंड अगेन दिस पॉइंट इज 1. तो दिस इज ऑल्सो y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का ग्राफ जब a का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो. क्लियर? ओके फाइन. सो ये दो केसेस हैं हमारे पास. एंड आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इन आवर फंडामेंटल्स लेक्चर. And go and watch those videos. Okay, suppose if I ask you to draw the graph of e to the power x, can you draw? Suppose I am taking one more example. Draw the graph of e to the power x. Draw the graph of y equal to e to the power x. So e का वैल्यू आपको पता होगा which is 2.7 something है ना. So if here also the base is here. देखो here base जो है base e is greater than 1. तो अगर ये greater than 1 होगा तो which graph वो किस तरह वो दिखेगा? increasing और decreasing? This graph will looks like increasing type of graph. जब base आपका 1 से ज़्यादा हो then this possible case will be there. Okay, increasing type of graph होगा and you need to remember इस ग्राफ. ये कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर x. ओके, एंड वन लास्ट ट्रिकी क्वेश्चन. इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, हाउ विल यू ड्रॉ? थिंक. सो e टू द पावर माइनस x को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट लाइक 1 बाई e टू द पावर x है ना. या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 बाई ई होल टू द पावर एक्स है ना.
तो हियर ऑल्सो बेस जो है, हियर द बेस इज 1/e, तो 1/e इज लेस देन 1 होगा, क्योंकि e का वैल्यू है 2.7 समथिंग, तो 1/e का वैल्यू आ गया इज लेस देन 1। तो अगर बेस आपका लेस देन 1 है, देन विच पॉसिबल केस विल बी देयर, दिस फर्स्ट केस, है ना, डिक्रीजिंग नेचर। तो इसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरह का, क्लियर, ठीक है, ऐसा दिखेगा। और एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, ऑल दोस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑल दोस ग्राफ्स आर अबव एक्स एक्सिस, दैट मीन्स दे आर टेकिंग द पॉजिटिव वाई वैल्यूज, इजंट इट, दे आर टेकिंग द पॉजिटिव वाई वैल्यूज, ठीक है, वो चीज आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, होप दिस इज क्लियर। एंड सिमिलरली नेक्स्ट फंक्शन इज योर, क्या आएगा एक्सपोनेंशियल के बाद, इसका इनवर्स लॉगरिथम, logarithmic function. Okay, let's quickly look at those things also. Logarithmic function, this is the fourth type, logarithmic function. ये भी चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इट्स जस्ट ए रिमेंबर, so y equal to, मेंटेन द कलर कोड, जैसे इसमें y इक्वल टू, जैसे y बोल दिया मैंने, इसको फंक्शन को एक नाम दे दिया f ऑफ x, जिसका सपोज इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ log x टू द बेस a, ठीक है। इसमें आपको वो याद होगा ना कंडीशंस, व्हाट आर दोस कंडीशंस, वी हैव सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, जिसमें कंडीशंस क्या था, जो आर्गुमेंट हैज टू बी पॉजिटिव, base has to be positive, and again base is not equal to 1, and जैसे इसमें बेस जो आपका मतलब वो 0 से 1 के बीच में एक आएगा, और क्या आएगा 1 से अप टू इन्फिनिटी एक आएगा, तो वी हैव अगेन टू डिफरेंट रीजन, दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंट केसेस फॉर बेस। सपोज केस 1, if the base is lying in between 0 and 1, and case 2, if the base is lying in between 1 and infinity, ठीक है, ये तो आपका केस आ गया बेस। तो बेस्ड ऑन दिस a वैल्यू वी हैव टू डिफरेंट ग्राफ्स, एंड अगेन क्या आएगा इसमें भी, इसमें जो इसका ग्राफ लॉगरिथम का ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग नेचर का, इसमें बनेगा इंक्रीजिंग नेचर का। once again I would say please go and watch those videos if you haven't yet. which color should I pick? देखो इसमें आपका डिक्रीजिंग टाइप ऑफ ग्राफ बनेगा ऐसा, और इसमें आपका इंक्रीजिंग टाइप ऑफ ग्राफ बनेगा, क्लियर। एंड अगेन दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 1, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, यू कैन वेरीफाई। दिस इज योर y इक्वल टू log x टू द बेस a, एंड अगेन दिस इज द, इसका ग्राफ है, बट इसमें a का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसमें a का वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। Okay, now moving to the fifth type of function, which is signum function. This is very new to you, signum. देखो signum function ये इतना कुछ है नहीं, सिंपल फंक्शन है जो सिर्फ 3 वैल्यू रिटर्न करते हैं, 3 इंटीजर्स, सिग्नम फंक्शन। जैसे इनपुट तुम कुछ डालोगे तो आपको आउटपुट में 3 पॉसिबल केसेस मिल सकते हैं, 1 is 1 एंड और क्या मिल सकता है, -1 भी मिल सकता है, और आपको मिलेगा 0। तो इन तीनों में से कोई भी एक मिल सकता है, और इसी को पीसवाइज फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, पीसवाइज। ओके, इस टाइप के फंक्शन को पीसवाइज फंक्शन भी कहते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट फंक्शन। इसका डेफिनेशन ये कहता है कि एक फंक्शन हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो आपको ऐसे लिखना है SGN, signum of x, and it will return 3 values. It can return -1 in some cases, it can return 0 in some case, and it will return +1 in some cases. And what are those cases? If the input that you are providing, which is x, है ना, if the input which you are providing is positive, then it will return +1. If the input that you are providing is a negative number, then it will return -1.
एंड जब तुम जीरो पुट करोगे तो वो जीरो दे देगा। मतलब ये कुछ ऐसा है कि मतलब वो ऐसे सोचो कि सपोज वी हैव ए मशीन। तो ये मशीन क्या मतलब वो क्या काम करता है, मतलब वो चेक करता है बेसिकली कि वेदर यू आर प्रोवाइडिंग वो निगेटिव नंबर और ए पॉजिटिव नंबर और जीरो। अगर कुछ मतलब वो निगेटिव वैल्यू तुम प्रोवाइड कर रहे हो इसके अंदर, तो ये क्या, हाँ मतलब वो क्या बोलेगा कि मतलब आउटपुट में देगा एक माइनस वन मतलब वो शो करेगा उस मशीन में। एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग दिस मतलब वो जीरो नंबर, देन अगेन इट विल शो जीरो। एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग ए पॉजिटिव क्वांटिटी इनसाइड दिस मशीन, देन इट विल शो +1। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये मशीन काम करता है, ऐसे सोचो, वेरी सिंपल। एंड इफ आई टोल्ड यू टू draw the graph of this signum function, I hope most of you can. Okay, let's see, very simple है ये, कैसे draw करना है, very simple. This is your y-axis, this is your x-axis basically. Okay, x-axis, y-axis. But we have three different what? We have थ्री डिफरेंट, वो क्या है एक तरह से वो जैसे y इक्वल टू -1 हो गया है ना, वो एक ग्राफ हो गया। एंड y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, सो वी हैव थ्री डिफरेंट ग्राफ्स इन थ्री डिफरेंट रीजन। सो फर्स्ट रीजन, x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस है ना। तो लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस में आपको कौन सा वाला ग्राफ आएगा, y इक्वल टू -1 वाला ग्राफ। क्लियर? तो y इक्वल टू -1 वाला ग्राफ लुक्स लाइक क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसा पूरा आएगा, बट पूरा नहीं आएगा, कुछ पोर्शन विल बी देयर एक्स इज लेस देन 0, सो लेफ्ट साइड वाला चीज आएगा। ओके, और उसमें आएगा ओपन, इसमें आएगा ओपन। सपोज दिस इज योर -1 एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर? ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो एट 0, अब इसमें देखो, एट x इक्वल्स टू 0 यू हैव y इक्वल्स टू 0, सो इट्स क्या है, इट्स नथिंग बट ए पॉइंट है ना। दैट मीन्स एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, सो ये सिर्फ एक पॉइंट आ गया, दिस इज द पॉइंट है ना, दिख रहा है, दिस इज द पॉइंट। एट x इक्वल्स टू 0 यू हैव 0, सो दिस इज अ पॉइंट है ना। तो ये वो फंक्शन का एक पार्ट हो गया। एंड अगेन फॉर x इज ग्रेटर देन 0, राइट साइड में आपको कौन सा वाला ग्राफ लेना है, y इक्वल टू 1 वाला ग्राफ लेना है। तो y इक्वल टू 1 इज ऑल्सो ए हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा है ना, ऐसा दिखेगा। एंड अगेन 1 पे आपका आएगा, 1 पे क्या आएगा, ओपन आएगा है ना, इसमें ओपन आएगा। ठीक है, ओपन क्लोज एंड ओपन लाइक दैट। सो दिस इज बेसिकली ए फंक्शन, और या फिर ग्राफ बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। सो y इक्वल टू signum of x, so this is the graph of the signum function. Clear? तो यही पे मैं एक सवाल देना चाहता हूँ, आई आस्क यू, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, सपोज सिग्नम ऑफ, इफ आई आस्क यू सिग्नम ऑफ सपोज 5, तो व्हाट इज द वैल्यू। वो मशीन क्या बोलेगा कि मेरे अंदर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये चेक करेगा, इज दिस 5 पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। यस, दिस इज पॉजिटिव, तो क्या दिखा दो, +1 दिखा दो, तो इसका वैल्यू आ गया +1। क्लियर? एंड सिमिलरली सिग्नम ऑफ, सपोज मैंने एक ट्रिक ले लिया, x² + 1। अब बताओ, अब क्या आएगा, तो ये सबसे पहले देखेगा कि दिस इज ए वेरिएबल x² + 1 है ना, ये तो एक वेरिएबल है। क्या ये पॉजिटिव है हमेशा, क्या ये ऑलवेज इक्वल्स टू मतलब वो 0 है, या फिर वो निगेटिव भी हो सकता है। देखो, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x इन मतलब रियल वर्ल्ड, x² विल बी नॉन नेगेटिव। क्लियर है ना? एंड x² + 1 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। थिंक अबाउट इट, x² + 1 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो अंदर जो आए वो आ रहा है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, दैट मीन सिग्नम क्या रिटर्न करेगा, +1 रिटर्न करेगा। क्लियर? ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट इज योर सिक्स्थ फंक्शन, which already we have covered, trigonometric function.
एक वो लिख लो बस, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग. एंड I would say again, if you haven't watched those fundamentals lecture, please go and watch trigonometry. Trigonometric function. ठीक है. So trigonometric function we have covered. So this is done. ये हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है. Next we have ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हमने कुछ दिन पहले ख़त्म किया है. इट वॉज वेरी नाइस. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF. अरे जो हम लोग उसको बॉक्स फंक्शन कहते थे, बॉक्स. ठीक है. एंड दिस थिंग ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. You should go and watch those videos. ठीक है. तो सब देख लेना. And 8 type of function is your, of course, fractional type of function, fractional part function, fractional part function. ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो दैट इज़ वाई मैं पहले पढ़ा दिया था ताकि फंक्शन चैप्टर लंबा ना हो. तो यस, दिस इज ऑलरेडी डन. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, 9th फंक्शन इज योर मॉड्यूलस फंक्शन. मॉड्यूलस जो हमने इनइक्वालिटी में ही कवर कर लिए थे पूरा फंक्शन. ओके. तो इफ़ यू वांट टू रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट एंड, और अगर आप स्टार्टिंग से भी पढ़ना चाहते हो, आई हैव taught those things from very basic, starting from equality, then inequality, then sign of equality, मतलब वो सब inequality का साइन वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है. एंड यू शुड गो ऑन दिस लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक and you can watch all the videos on fundamentals of mathematics, or you can scan this QR. ठीक है. ओके. तो ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्लियर. ओके. एंड आफ्टर दैट I would say you should go and watch the videos on transformation of graphs. वो videos भी आप क्विकली देख लीजिएगा. Those are very simple and ठीक है, वो आप देख लो. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, वॉच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स वीडियो. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ. Why I am saying to watch those videos? Because those are fundamentals. ठीक है. वो सब आप देख लो. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, इसमें हम वो चीज़ कवर नहीं करेंगे. We will move forward to basically graphical representation of a function, graphical method to find whether a given relation is a function or not. वो चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट.